नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सब साहूणम्। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञान था। शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहार के। दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यो पर आय लही त्रस्तणी। लट पिपिल अलियादि शरीर धर धर मर्यो सही बहु पीर। 10 लक्षण धर्म की जय। उत्तम संयम धर्म का दिन है। वैसे तो 10 धर्म 10 दिन के लिए हैं और साल भर के लिए हैं, लेकिन अपन समझने के लिए एक एक दिन में एक एक धर्म को मनाते हैं। और आज धूप दशमी भी है। एक धूप दशमी का कार्यक्रम मनाया जाता है भारत में, जिस दिन सभी लोग अलग अलग मंदिरों में जाते हैं अपनी जगह के, और वहाँ पे धूप चढ़ा के आते हैं सभी जने पूरा, क्योंकि साल भर तो सारे मंदिर जा नहीं पाते हैं। एक विशेष दिन है दशमी के दिन, जिस दिन धूप चढ़ाते हैं लोग और सारे मंदिरों के दर्शन करने जाते हैं। और उसका सिग्निफिकेंस भी अगर धूप का देखें अपन ये, तो एक सिग्निफिकेंस भी ये है कि जैसे धूप अगर आग में डालो तो धूप जल जाती है और बढ़िया खुशबू खुशबू फैलती है, वैसे ही हमारे जीवन में भी जितने भी कर्म हैं, 8 कर्म जो बंधे हुए हैं, वो जल जाएं और संयम जो है, उत्तम संयम धर्म जो है, उसकी सुरभि, उसकी खुशबू फैले, ये भावना रहती है उस वक्त धूप चढ़ाने की। ये धूप दशमी का जो है कार्यक्रम, ये वैसे इसके पीछे एक कथा भी आती है। उस कथा की अपन बात नहीं कर रहे हैं आज। कुछ लोग शीतलनाथ भगवान की पूजा भी करते हैं, इसके पीछे कथा है। उन कथाओं की आज अपन बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये है और मनाया जाता है, इसलिए उस चीज़ को अपन बस हाईलाइट कर रहे हैं। करने का प्रयोजन यही है, एक कि जिन मंदिर के दर्शन भी हो जाएं, और भावना ये रहती है धूप चढ़ाते वक्त कि अपने जीवन में भी ऐसी सुगंध फैले और संयम अपने जीवन में आए, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़े, ये भावना रहती है। अब आज अपन थोड़ा चलते हैं आगे। छड़ाला देख रहे थे अपन देख रहे थे कहाँ घूम के आए, तो थोड़ा सा आप बताएंगे अपन कहाँ घूम के आए हुए हैं। किससे पूछे? अतुल जी आप बताएंगे कहाँ घूम के आए हुए हैं, आप कहाँ घूमे हुए? निगोदिया जीव बन चुके हैं। अच्छा, तीन मेरे को लगा जैसे ही मतलब आपने ना बोला, मेरे को लगा आप नायग्रा बोलोगे, लेकिन ठीक है निगोदिया ठीक है। वैसे हाँ, नियाग्रा भी होके आए थे अभी कुछ टाइम पहले। अच्छा ठीक है कंटिन्यू। हाँ, लेकिन निगोदिया जीव बने हैं और त्रियंच और अब मनुष्य, सो अलग अलग भाव में हम लोग गए। बढ़िया, ठीक है। निगोद में गए, 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, ये सब बने अपन, वही हाँ देख के जी। आ रहे हैं स्टोरी अपन। 5 इंद्री भी तिर्यंच बने। निगोदिया जो है वो तिर्यंच में आते हैं, तिर्यंच गति के कहलाते हैं। अब वो तिर्यंच में जब क्या है, इतना मर गए, इतना बुरी हालत हुई। अपन ने कल देखा था ये लास्ट लाइन, क्या देखिए यहाँ पे दिखाते हैं। अति संक्लेश भावते मरियो, घोर शुभ्र सागर में परियो। अब कोई बेचारा ऐसे मार कूट के ऐसे मार दिया जाएगा जान से, और भूखा प्यासा मरेगा, तो क्या हालत होगी। मैं आपको भूख प्यास की बात बताता हूँ। अभी 2 दिन से यहाँ पे मंदिर में हम लोग बच्चों की पूजा करवा रहे थे, जिसमें दोनों दिन, कल थे बच्चे कम से कम 3 से 7 साल के बच्चे थे, उन्होंने पूजा करी बकायदा, और कुल बच्चे थे 80 बच्चे। आज बड़े बच्चों ने पूजा करी, 8 से 18 ने,
और वो कुल बच्चे वो भी शायद 80 करीबन थे। और हम लोग सुबह से जाते हैं, फिर 2 बजे तक मतलब ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल भूख भूख के मारे में थोड़ा आकुलता होने लगती है। तो मैं बता रहा हूँ आपके साथ भी होगा कभी ना कभी। तो ये जो पशु हैं, इनको तो कितने टाइम आकुलता होती रहती, कब कौन खाना परोसने वाला है कि चलो आओ आओ गाय माता खाना खिलाएं, कौन है ऐसा करने वाला इनको। तो जब भूख प्यास से और एकदम से मार दिए जाते हैं तो बड़े खराब परिणामों से मरते हैं। और आया अति संक्लेश भावते मरियो, घोर शुभ्र सागर में परियो। देखते हैं क्या ये क्या हो रहा है अब आगे, क्या क्या बात चल रही है। संक्लेश भाव, ये संक्लेश शब्द आप लोगों ने किसी ने सुना है पहले? संक्लेश क्या होता है, कुछ आइडिया किसी को? कलेश तो सुना है, संकलेश नहीं सुना। हाँ, कलेश जरूर सुना है, इन संक्लेश क्या है? हाँ ठीक है, बढ़िया। अच्छा, कुछ आधा आपने 75% सुना हुआ है इसमें से, बहुत बढ़िया। क्या है क्लेश? मतलब तो होता है बुरे। ये जो लगा देते ना इसके आगे प्रीफिक्स, इससे आ जाता है कि इंटेंसिटी बता रहा है, अत्यंत बुरे, बहुत खराब परिणाम। ठीक है, संक्लेश को और बताते हैं, संक्लेश क्या है। देखिए, परिणाम जो होते हैं 3 तरीके के होते हैं। एक होते हैं संक्लेश, अशुभ परिणाम। एक होते हैं विशुद्ध, यानी कि अच्छे परिणाम। अच्छे परिणाम मतलब कि शांत हैं परिणाम, थोड़े पुण्य वगैरह के हैं। संक्लेश के बहुत आकुलता वाले। और एक शुद्ध परिणाम होते हैं, न पुण्य रूप न पाप रूप, एकदम स्थिर परिणाम, न ऊंचे न नीचे, एकदम स्थिर। वो होते हैं शुद्ध परिणाम, जो कि आत्मलीनता के द्वारा होते हैं। ये 3 तरह के परिणाम होते हैं। कोई बहुत अशुभ परिणाम से मरा, ये जैसे अपन ने देखा ना यहाँ पे, अति संक्लेश भावते मरियो। कहाँ ये देखिए, ये कैसे संक्लेश भाव से मरा? तो घोर श्वभ्र सागर में पड़ी। अब ये श्वभ्र सागर क्या है? हमने बहुत सारे हिंद महासागर सुन लिया था 2-3 दिन पहले आपसे, और भी सुने थे। ये श्वभ्र सागर क्या है? श्वभ्र सागर है, ये आएगा यहाँ पे, श्वभ्र सागर है नरक रूपी समुद्र में। यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है नरक रूपी समुद्र में जाके गिर गए, इतने खराब परिणाम से गए। जैसे तैसे तो निगोद से निकले थे, मतलब एक गड्ढे से निकले और थोड़ा आगे बढ़े ही थे, क्या हुआ, दूसरा गड्ढा खड़ा हो गया, अब दूसरी जगह जाके खड़े हो गए, नरक में जाके गिरे। नरक के बारे में किस किस को पता है? थोड़ा बहुत जो सुना हो, फिर अपन आगे की कहानी चालू करेंगे। नरक के बारे में आप लोगों को एक एक आप हाथ खड़ा करिएगा, अपन पहले आपसे सुन लेते, फिर अपन देखेंगे उसमें नई बातें क्या है, ताकि क्या जो नई बातें हैं वो देंगे अपन। नरक के बारे में क्या क्या पता है आपको? हाँ जी अतुल जी, आप बताइए। नरक ये तो नहीं पता कि कहाँ है, लेकिन ये सुना है कि वहां पे बहुत यातनाएं मिलती हैं और अंगारों पे चलना होता है, और कोई ऐसे आपकी वॉक स्किन को करवाता है? उधेड़ ले। कोई ऐसे वॉक कराता है, कोई, रैंप वॉक जैसे कोई वॉक करवाता है क्या? हाँ, मतलब जब भी हमने उसका एक रूप देखा है, वो यही देखा है कि कोई वॉक करवा रहा है अंगारों पे, आग में आपको उबाल रहा है। अच्छा, इस तरीके की मतलब यातनाएं आपको मिलती हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, अच्छा है। और हाँ जी, आप बोलिए, कौन बोल रहे हैं? नीव, श्रिया, कौन बोल रहे हैं? तो सुना है कि देर आर 7 डिग्रीज ऑफ नर्क और 7 नर्क्स। वन, एक का दुख दूसरे से और ऊपर है, और एक्सट्रीम कोल्ड, एक्सट्रीम हीट, छेदन भेदन, बहुत बुरी हालत है, हंगर, काट देते हैं वगैरह, सब सुना है, छेड़ाला नहीं। अच्छा, ये सब ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा सुना है आपने। ठीक है, और कोई? एक हाँ। और चीज सुनिए कि जब तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तो उस क्षण के लिए सारे जीवों को सुख की अनुभूति होती है, लेकिन सिर्फ उतने ही क्षण, उसके बाद वापस से वो नरक के दुख वैसे ही फील करते हैं जैसे उनके कारण। ठीक है, बढ़िया। चलिए, आपने मतलब कुछ कुछ तो सुना है नरक, और नहीं तो कहीं ना कहीं नरक के बारे में सुना होगा, ऐसा करोगे तो नरक चले जाओगे, इतना तो सबने सुना ही होगा कहीं ना कहीं। और यू विल गो टू हेल, इतना तो सबने सुना ही है। क्या है नरक गति में, कैसी हालत है वहाँ की? कहानी, थोड़ी स्टोरी देखते हैं आज, क्या हुआ नरक गति में। सबसे पहले जो नरक है ना,
नरक के जीव कहलाते हैं नारकी। ठीक है, अब ये नारकी जो शब्द है ना, यही इतनी सारी चीजें बता देता है, एक्सट्रीमिटी की कैसी हालत है। क्या है ये देखिए, नारकी शब्द नारत, ये पहला शब्द देखिए नारत। वहां के नारकी जीवों को एक दूसरे से प्रीति नहीं होती है, किसी भी चीज से लगाव नहीं होता है नारकी जीवों को। या तो अपन यहाँ पे जैसे क्या होता है कि यहाँ पे जैसे अपन पूरी तरह लगे रहते हैं ना, या तो टीवी में लगे रहते हैं या कोई से गेम में लगे रहते हैं, ऐसा होता है। वहाँ पे जो नारकी जीव हैं उनको किसी भी चीज़ से प्रीति नहीं होती। किन किन चीज़ों से? न वहाँ की जगह से, न वहाँ के एनवायरनमेंट से, न वहाँ के टाइम से, न वहाँ पे जैसे परिणाम होते हैं वहाँ भी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्यों नारकी जीव जो है वो हर समय चाहता है मैं मर जाऊँ मर जाऊँ मर जाऊँ मर जाऊँ, लेकिन मर नहीं पाता है। और अभी आएगा क्यों नहीं पसंद है यहाँ ऐसी जगह। मतलब आप अगर देखोगे ना, आप बोलेंगे तिर्यंच में भी मतलब एक पसंद नहीं, मतलब जो नारकी है ना उसको नरक में रहना भी पसंद नहीं आता है। आप बोलोगे तिर्यंच में भी रहना पसंद नहीं आता है। आप तिर्यंच में देखेंगे ना, एक स्टोरी आती है, एक सेठ जी थे। वो सेठ जी क्या थे, बैठे थे दुकान पे, व्यापार कर रहे थे, और वहाँ से निकले एक मुनि महाराज। उन्होंने ऐसे देख के स्माइल करके गए, और सेठ जी को लगा पता नहीं क्यों स्माइल करके गए, दुकान का शटर डाल के भागा पीछे पीछे। महाराज नमोस्तु, बताइए क्या हो गया। तो महाराज बोलते हैं कि कब तक और चलाना है। बोले अभी थोड़े दिन और चला लूँ, बेटे का शादी कर लूँ, फिर उसके बाद करूँगा, फिर दुकान का शटर बंद करूँगा। तो महाराज बोलते तुम्हारा शटर तो वैसे ही 2 दिन बाद बंद होने वाला है, तुम दुकान का शटर बाद में कैसे बंद करोगे। तो बोले अरे, तो बोले ये बता तो फिर मर के कहाँ जाऊँगा। तो बोले मर के तुम अपने ही घर के जो टॉयलेट है उसमें कीड़ा बनोगे छोटा। बोले हैं अपने ही घर के? नहीं 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 जाना, मेरे को नहीं जाना। बोले जाना तो है अब तुमको। तो उसने क्या करा कि बोले मेरे को ऐसी जगह नहीं जाना, अपनी वाइफ के पास गए और बोलते हैं कि मैं वहाँ पे कीड़ा बनूंगा, ऐसा महाराज ने बोला। महाराज कभी गलत नहीं बोलते हैं। मैं जैसे ही वहाँ जाऊँ तो मेरे को क्या करना, मार देना, मेरे को कीड़ा नहीं बने रहना है। तो उसकी वाइफ ने बोला ठीक है जो आज्ञा स्वामी। अब जैसे ही 2 दिन बाद हुआ, ये चल बसे, और वो सेठानी ने खोड़ा कि वहाँ टॉयलेट का, देखा भैया कीड़ा आ गया, ये तो सेठ जी हैं। तो क्या करा उनने, सेठ जी ने बोला था मारो, जैसे ही मारने के लिए गई वो कीड़ा भागता फिरा। मतलब तिर्यंच को भी अपनी जान बचाने की इच्छा रहती है। ये नारकी जीव जो होते हैं हर समय इच्छा करते हैं कि मैं मर जाऊं मर जाऊं मर जाऊं, लेकिन मर नहीं पाते हैं। पसंद नहीं है उनको जगह, न लोग पसंद है वहाँ के, न वहाँ जो कार्यक्रम चलता है ना वो पसंद है, नारत बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दूसरा शब्द नीचे देखिए पर्पल में लिखा है, निरय। निरय जिनका पुण्य कर्म चला गया, मतलब हालत ऐसी है कि पुण्य समाप्त हो गया, कुछ बचा ही नहीं। अगर पुण्य बचा होता तो नरक क्यों मिलता, पूरा पुण्य समाप्त हो गया एक अपेक्षा से, इसलिए निरय भी बोलते हैं नारकियों को। और निरत मतलब लगे रहते, पूरे टाइम लगे रहते, काहे में, हिंसा में लगे रहते हैं। ये इतने सारे शब्द क्यों बताए, नारत यानी कि एक दूसरे से प्रीति लगाव नहीं होती है वहाँ पे जीवों को एक दूसरे से, ना वहाँ की जमीन से लगाव होता है, ना वहाँ पे पुण्य है, निरय है, निरत हिंसा में लगे रहते हैं। ये शब्द इसलिए बताए कि इंटेंसिटी बता रहे हैं कि वहाँ पे कुछ पसंद नहीं आता है वहाँ के जीवों को। आपका कोई क्वेश्चन है क्या अतुल जी आपका? हाँ, आपने बताया कि जैसे मोह नहीं होता नारकी को किसी भी चीज से, तो मोह नहीं होना तो एक बहुत बड़ी बात है। नहीं मैंने ये नहीं बोला मोह नहीं होता है। देखिए मोह जो है ना, मोह अलग है, मोह को मैं और क्लियर कर दूंगा आगे। मोह है उनको अभी भी, लेकिन मोह क्या है अपन मोह को थोड़ा और समझ लेंगे। मोह नहीं गया है, जिस दिन मोह चले जाएगा ना उस दिन जीव इस संसार में टिकने की प्रोसेस खत्म हो जाएगी, आगे बढ़ जाएगा। और थैंक यू अंकित भाई, sorry, go on. Yeah, please go ahead. No, you go on. I'll ask you after you do. तो जो आपने बोला निरय जिनका पुण्य कर्म चला गया है, तो मतलब ये काफी इंटरेस्टिंग सेंटेंस है मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर पुण्य कर्म आपके रहेंगे
तो क्या आपको नरक नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ है क्या? देखिए यहाँ पे क्या है, ये जितनी भी बात चलती है ना, मेजॉरिटी सिनेरियो को देखा जाता है। क्या हम्म। है कि भैया अब इतने पाप किए कि चलो अब तो नरक की यात्रा जाना है, तो उस अपेक्षा से कह दिया कि भैया मेजॉरिटी पाप कराना, पाप वाले ही भाव थे तो आप नरक जा रहे हो। ऐसा नहीं कि पुण्य बिल्कुल ही चला गया, लेकिन क्या अपन क्या है, जब बहुत सारी चीज़ होती है ना, उसमें मेजॉरिटी पोर्शन को बोल के बोल देते हैं कि ये इसका डब्बा है, ये ऐसा है। जैसे बॉक्सेस में भी होता है, किसी बॉक्स में एक डेयरी मिल्क हो और 50 5 स्टार हो तो क्या बोलेंगे, वो 5 स्टार का डब्बा है, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें डेयरी मिल्क नहीं है। सॉरी, चॉकलेट का उदाहरण आया, पता नहीं कैसे आया बट आ गया वो। तो अपन मेजॉरिटी को देख के बोलते हैं, तो ऐसे ही कि अब पुण्य बचा ही नहीं, पाप ही पाप है जिनके जीवन में, इसलिए हमें ऐसा पता है। कैसे चलेगा? आज जैसे हम आज जानना चाहें कि पाप और पुण्य अपने समझने की कोशिश करें, तो हमें कोई ऐसा तरीका है जिससे पता कर सके हम लोग? पता कर सके कि हमें पुण्य और पाप है कि नहीं है। ठीक है, अब हाँ, इस क्वेश्चन को अपन थोड़ा सा भी नरक को थोड़ा और चलाते हैं, फिर अपन अपने ठीक जीवन में भी समझेंगे। लेकिन आप इस क्वेश्चन को वापस पूछ लेना, कभी मेरा ठीक। रह जाए तो इस क्वेश्चन को ले लेंगे अपन। ठीक है, हाँ, और भी कोई कुछ बोल रहे थे आप? ये अंकित भाई, सागर यार। हाँ जी, बोलिए। मेरा उस पे एक फॉलो अप क्वेश्चन था कि एज यू सेड लाइक वी हैव लाइक लिव डिफरेंट लाइफ, लाइक निगोदिया जीव जो भी है वो 84,000 स्पीशीज है, वो सब लाइक जीकर हम लाइक मनुष्य गति प्राप्त की है हमने। सो लाइक आई वाज वंडरिंग लाइक इफ मनुष्य गति में लोग पाप करते हैं तो दे डाउनग्रेड देयरसेल्फ टू लाइक अदर स्पीशीज which are like Nigodia or something. So at what point it is decided that we are no longer like gonna be a part of species and we are gonna be going to like Narak or like hell, whatever. ऐसा मतलब वो line draw कब होती है ऐसे? मतलब I just want to understand the chronological sequence of the event that is happening. कि मतलब ये डिसाइड कब हो रहा है कि कहाँ जाना है, राइट? Yeah, I mean like whether we will be part of like a smaller species, not like humans, or we will go to like Narak. Like how is it like decided? ठीक है सागर जी, आपके क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इसमें दो पॉइंट आते हैं, एक कि कब डिसाइड होता है, उसके लिए एक बहुत अच्छा मैथ्स है, वो मेरे पास है भी यहाँ पे, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा आज नहीं तो कल। मैं एक्चुअली इसको नोट ही कर लेता हूँ, ये क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको मज़ा आएगा उसमें, मैं लिख लेता हूँ एक्चुअली। ये एक होता है आयु कर्म, आयु कर्म से डिसाइड होता है, और आयु कर्म का एक मैथ्स है बहुत बढ़िया, वो आप लोगों को सबको मज़ा आएगा। उसको मैं लूँगा, अभी नहीं ले रहा मैं, लेकिन ले लूँगा उसको, या तो आज एंड में या कल मैं आज ट्राई करूँगा, आज टाइम बचा के इसका आंसर दूँ पहले। और कहाँ कहाँ किस किस कारण से जाते हैं वो भी अपन धीरे धीरे इसमें देखते जाएंगे। ये दोनों आंसर मैं आपके करने का ट्राई करूँगा, क्यों जाते हैं और कब डिसाइड होता है, इसका आंसर करने का ट्राई करूँगा थोड़ा डिटेल में। ठीक है, अगर मेरा रह जाए तो आप वापस मतलब मुझे जाने मत देना, अभी 3-4 दिन और हूँ मैं। ठीक है, तो ये नारकी जो हैं, हाँ, अभी ये जो नारकी हैं, तो अभी नरक तो 7 नरक होते हैं, जैसे बोला था अभी सिद्धार्थ जी भाई साहब ने कि 7 नरक हैं। कौन कौन सी 7 नरक हैं? रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा। ये देखिए फोटो में, देखिए आपको नरक दिखाते हैं थोड़ी सी, देखिए ये 3 लोक का नक्शा है। ये 3 लोक का नक्शा ऐसा है कि जैसे कोई आदमी ऐसे खड़ा हो जाए कमर पे हाथ रख के, और ऐसे अपनी ये निकाला हुआ है और दोनों पाँव ऐसे चौड़े कर ले, तो देखिए बिल्कुल ऐसा शेप बनेगा। कैसा? 3 लोक का पूरा ऐसा शेप बनेगा। ठीक है, अब इसमें जो बीच में ये जो है ये येलो कलर, इस येलो कलर में त्रस जीव पाए जाते हैं। त्रस जीव इस येलो कलर के बाहर नहीं होते। त्रस यानी 2 3 4 5 इंद्री। अब ऊपर तो उर्दू लोग के, जहाँ पे सारे स्वर्ग के विमान हैं, स्वर्ग के विमान हैं, सारे देव विमानों में नहीं रहते। अपन अभी देखेंगे आगे कि देव कहाँ कहाँ रहते हैं। बीच में मनुष्य तिर्यंश रहते हैं मेजरली, और ये नीचे जो आप देख रहे हैं ना, ये नीचे जो जा रहा है ये यहाँ से लेके ये यहाँ तक, ये जो है ये देखिए, ये प्रथम नरक कांत लिखा हुआ है, और ये लिखा है 7वें नरक कांत। ये नीचे अधोलोक में 7 नरक है, और इन 7 नरक में भी ये देखिए जो ये मध्य लोक है ना, जो अपनी पृथ्वी है,
इसके नीचे 3 भाग हैं, 3 भाग हैं, उनमें से जो थर्ड भाग है, तो पहली नरक के 3 भाग हैं, पहली नरक में जो 3 भाग है उसमें जो तीसरा भाग है वहां पे तो नारकी रहते पहली नरक के। थोड़ा और जूम कर देते हैं, क्या है, बहुत तकलीफ हो रही होगी। ये देखिए, ये मध्य लोक है, ये जो एक लाइन खींची ना, ये मध्य लोक है। मध्य लोक यानी जहाँ पे अपन रहते हैं, मध्य लोक को बाद में दिखाएंगे। ये नीचे देखिए, ये पहली नरक है। पहली नरक में क्या है, ये 3 पार्ट है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, अब्बुल भाग, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे। तो ये अब्बुल भाग में पहले नरक के नारकी रहते हैं, बाकी के 2 भाग में देवगति के देव रहते हैं। देवगति में भी और अलग अलग देव हैं, वो भी रहते हैं। देवगति में रहने से वो नारकी नहीं हो जाते हैं, देव देव रहता है, नारकी नारकी रहता है, ठीक है। लेकिन वो क्या है, कैसे हैं, वो देवगति की बात करेंगे जब बताएंगे। अभी तो आप नरक पे फोकस करना। अब्बुल भाग हो गया, उसके नीचे ये बाकी की नरकें हैं, ये नरक, ये नरक। और यहाँ पे नरकों में भी क्या है, फ्लोर्स होते हैं, फ्लोर और बिल बने हुए होते हैं। ये ऐसे 7 नरक है। मैं तो जगह दिखानी थी कि कहाँ है नरक, बाकी डिटेल्स बहुत सारी है इसमें, उन डिटेल्स में अभी नहीं जा रहे अपन, कि अपने को कुछ और चीज़ पे फोकस करना है। हाँ ठीक है, तो अपन अभी चलते हैं वापस 7 नरक। अब 7 नरक में कितने अच्छे अच्छे नाम है, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक, धूम, तम, महातम, ये 7 नाम हैं। एक बार क्या हुआ, एक पंडित जी थे, वो प्रवचन दे रहे थे कि 7 नरक होती है, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, ये सब। एक दादी जी थी, अब वृद्ध अवस्था हो जाती है, नींद आने लगती है, सो गई। अब वो क्या है, वो पंडित जी ने देख लिया उनको, तो वो बोलती हैं कि क्यों माँ जी, रत्न प्रभा जाओगी, कितना अच्छा नाम है। तो बोले, अरे पंडित जी कैसी बात कर दी, रत्न प्रभा तो आप जैसे महान लोग ही जा सकते हैं, हम जैसे कहाँ जा पाएंगे। ये रत्न प्रभा, ये पहली रत्न प्रभा, ये नरक है। तो क्या ध्यान नहीं था उनका इसलिए, लेकिन अब आपको रत्न प्रभा नाम हमेशा ध्यान रहेगा, पहली नरक, ये रत्न प्रभा। 7 नरक हो गई। अब ये जो 7 नरक है, अभी इनकी थोड़ी डिटेल देखते हैं कि थोड़ी जगह दिखाओ, कैसी जगह है, एनवायरनमेंट कैसा है, कोई नदी वदी बह रही है क्या, थोड़ा पता चले क्या हो क्या रहा है वहाँ पे, देखते हैं। तहाँ भूमि पर सत दुख सो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो, तहाँ राध शोणित वाहिनी, क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। तहाँ भूमि पर सत दुख सो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। ये जो अभी पुण्य और पाप की बात हुई थी ना, ये ऐसा है, ये नरक का जाने का काम इतना है कि जहाँ आत्मा का कल्याण नहीं किया और लगे हैं दुनिया के सारे काम में, दुनिया के काम करने को मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या है, अपनी आत्मा को ही बेच डाला यानी कि आत्मा की तरफ ध्यान ही नहीं है, तो फिर तो गेट सारे खुले हैं, बिल्कुल लग गए इसी काम में, और आत्मा की तरफ ध्यान नहीं है, तो ये चीज़ें होती है। अब अपने को बात ये समझनी है कि यहाँ पे कैसी कैसी हालतें हैं और कैसी कैसी भूमि है। सबसे पहले तो ये बताएं अपन इसको, पहले ये देखते हैं कि जन्म कैसे होता है। पहले तो ये बताओ पैदा कैसे हो रहे हैं, वहाँ पे पहुँच कैसे रहे हैं। तो देखिए, ये ऊपर आपको फोटो दिख रहा होगा, थोड़ा और जूम करते हैं। ये मुंह दिख रहा है, ये मुंह थोड़ा ब्लर्ड है फोटो, बट फिर भी ये मुंह दिख रहा है ना ऊपर ऐसा। ये जो मुंह है, इस छेद में से ये जीव गिरते हैं, बिल्कुल गिरगिट के आकार के हैं ये, और इसमें से नारकी टपकते हैं। इनका जो जन्म होता है वो उपपाद जन्म होता है। वहाँ पे कोई मम्मी नहीं होगी कि आ गया मेरा लाल बाहर, कोई नहीं आएगा ऐसा बोलने। वहाँ पे तो अपन अपने आप ही हैं, अपने को ही झेलना है जो भी झेलना है, ना मम्मी ना पापा, अपन खुद है वहाँ पे। तो वहाँ पे ये ऐसे ऊपर से टपकते हैं पूरे, ठीक है। और यहाँ पे जब टपकते हैं, ये देखिए ये ऐसे जब टपकते हैं, गिरते हैं, तो कैसी हालत है, ऐसे उछलते हैं, बिल्कुल नीचे गिरे और ऐसे उछलते हैं। वो पहले हम लोग बचपन में या अभी भी बाउंस बॉल्स आती थी, क्रेजी बॉल्स, बाउंस बॉल्स, उसको ऐसे टप करके मारो, डबल स्पीड से जाती है, फिर नीचे आती है, फिर स्पीड से फिकाती है, ऐसी बॉल्स थी। तो ये क्या है, ये जो है ना, ये फिकाते हैं। और नीचे जमीन जो होती है ना, जमीन में
ऐसा होता है, मतलब जैसे बिल्कुल करंट जैसा लग जाए। वहाँ पे क्या है, ऐसी फीलिंग होती है कि बहुत सारे बिच्छू एक साथ काट रहे हैं, एक साथ बिच्छू बहुत सारे काट रहे हैं। अरे अपने को तो कभी 5 मच्छर काट जाएं या 1000 मच्छर एक साथ काट जाएं तो कैसी हालत हो जाएगी, कितनी बुरी हालत रहेगी। और वह नारकियों के साथ तो बिल्कुल अभी पैदा ही हुए हैं और इतना भयंकर फील होता है जैसे बिल्कुल 1000 बिच्छू एक साथ काट गए। और नीचे टकराए फिर ऊपर फिकाते हैं, फिर नीचे टकराए फिर ऊपर फिकाते हैं। ऐसे कब तक चलता रहता है? चलता रहता है लंबा, छोटा मोटा काम नहीं है। क्योंकि आए ज़्यादा शॉर्ट टाइम के लिए नहीं है यहाँ पे अब आए हैं तो थोड़ा लंबा रुक के जाएंगे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से बहुत मेहनत की है यहाँ आने की, सारे काम किए हैं ऐसे। अब काम किए हैं तो पूरा रिजल्ट तो दें, तो अच्छे से रोकते हैं। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि 2-5 साल में छोड़ देंगे या 20-50 साल में छोड़ देंगे। मिनिमम होगा 10,000 साल मिनिमम, और मैक्सिमम होगा 33 सागर। ये बिलियन ट्रिलियन ये जो साल हैं ये कुछ नहीं लगेंगे। कितने ही 24 तीर्थंकर बन जाएंगे, कितने ही, उसके बाद भी नंबर नहीं आएगा निकलने का। इतनी लंबी आयु 10,000 साल तो बहुत कम की होती है, सागरों में आयु होती है बहुत लंबी। सागर का एक अलग मैथ्स कैलकुलेशन है, एक जैन धर्म का जैन गणित है जिसमें सागर, अनंत, असंख्यात, संख्यात ये सब बातें चलती है। ये त्रिलोकसार, तिलोय पंडिती ग्रंथ, आपको गोमट सार जीव कांड, इन सब में मिलेगा। ये मैथ्स भी बहुत क्लासिक है, जो एपी जीपी ये सब जो आपने पढ़ा होगा, लॉग की वैल्यू, ये सब ये त्रिलोकसार वगैरह ग्रंथ में बहुत पहले से लिखा हुआ है। जो अभी साइंटिस्ट चल रहे हैं उनसे पहले से हमारे आचार्य लिख के गए हैं उसमें। ये बात अलग है कि नाम आचार्यों का नहीं हुआ, बट ये ग्रंथों में पहले से अवेलेबल है और ये ग्रंथ पहले लिखे गए हैं। तो अब क्या है, यहाँ पे फिका है, कितनी ऊपर से फिकाते हैं थोड़ा देख ले, थोड़ा फिका कितनी ऊपर से, नहीं तो थोड़ा पता चले कि कैसे फिका रहे हैं कितना। 7.8 जो पहले नरक का नारकी है ना, वो फिकाता है ऊपर से फिकाया, कितनी ऊपर तक उछलेगा, 7.81 योजन। अब ये 7.81 योजन क्या होता है, योजन तो नहीं पता, हमने तो किलोमीटर और माइल्स सुना है, माइल्स पता है, किलोमीटर माइंड उससे सेट है, तो कन्वर्ट कर देते हैं। एक योजन में 8 माइल होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 8 माइल, ठीक है, 8 माइल है। और अपन क्या करें, ये ऊपर का जो 7.81 योजन है इसको अपन 8 योजन मान लेते हैं अभी। 8 गुणा 8 64 माइल्स। कितना फिकाएगा, 64 माइल्स ऊपर फिकाएगा, फिर नीचे गिरेगा। किसी को अपन डाउनटाउन वगैरह जाएं और 50th फ्लोर से फेंक दें, या अपन न्यूयॉर्क में गए हो कभी, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर वगैरह, वहाँ से ऊपर से फेंक दो किसी को, क्या होगा हालत, कितना दर्द होगा। ये नारकियों के साथ पैदा होते ही ये काम होता है। स्टार्टिंग ही इतनी शानदार है, अभी तो पिक्चर पूरी बची है, अभी तो ट्रेलर है, ये सिर्फ आए हैं जब स्टार्टिंग ऐसी हुई है। ये जो अपन फ्लाइट में उड़ते ना, ये अपन ट्रैवल करते हैं इंटरनेशनल या डोमेस्टिक, तो जनरली वो कितनी ऊपर होती है, काफ़ी ऊपर होती है ना। कितनी ऊपर होती है, किसी को पता है कितनी ऊपर होती है वो फ्लाइट? इंटरनेशनल 36,000 फीट ऊपर होती है। 36,000 फीट शायद, हाँ आई थिंक। हाँ तो क्या है, मैं तो माइल्स में देखा था और मैंने गूगल पे ही देखा था, मैं तो वो स्टैट्स बोल रहा हूँ, आपका सही हो सकता है, और कन्वर्जन पे मैं नहीं जा रहा हूँ अभी, ठीक हो सकता है आपका। मैं लगभग देखा था कि ये फ्लाइट जो है ज़मीन से लगभग ये 10 या उससे भी ज़्यादा माइल ऊपर उड़ती है। मैं माइल्स में बोल रहा हूँ, हो सकता है स्टैट्स गलत भी हो ये, बट जहाँ तक मैंने गूगल किया 10 माइल का मैंने पढ़ा था। तो 10 माइल ही कितना ऊंचा है वो, और ये तो 64 माइल्स फिका रहा है ऊपर, कैसी हालत होती होगी। और 64 माइल्स तो पहले नरक वाले की हालत है। आप नीचे जाओगे तो 500 योजन है, 500 योजन यानी कि 500 टाइम्स 8, यानी कि कितना हो गया, 4,000 माइल्स। 4,000 माइल्स हो सकता है, शायद वेस्ट कोस्ट टू ईस्ट कोस्ट भी इतना डिस्टेंस नहीं हो, शायद इतना ऊपर नीचे फिकाते हैं। नारकी स्टार्टिंग ही ऐसी होती है, और नीचे भी फिका रहे तो ऐसा नहीं नीचे गिर के रिलैक्स हो गए, नीचे ऐसे बिल्कुल बिच्छू जैसा फीलिंग आती है कि जैसे हजारों बिच्छू एक साथ काट गए। क्या फीलिंग होती होगी वो खतरनाक वाली, बहुत खतरनाक हालत है ये नरक की। ये 7 नरक है,
7 व्यसन है अगर जीवन में तो नरक पक्का है। 7 व्यसन है तो 7 व्यसनों में कौन कौन से 7 व्यसन के नाम किसी को पता है? व्यसन नाम किसी ने सुना है? 7 व्यसन। सात व्यसन का नाम, व्यसन सुना होगा वैसे सबने, किसी ने भी नहीं सुना? नहीं सुना। नाम सुना है लेकिन डिटेल नहीं पता, मतलब एटलीस्ट याद नहीं आ रही। कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा है, अब सुन लेते हैं अपन। 7 व्यसन होते हैं, 7 बुरी आदतें होती है। जुआ खेलना, गैम्बलिंग, जो गैम्बलिंग करने जाते हैं लोग, वो क्या है? व्यसन, बुरी आदत। 7 व्यसन is झूठ, अच्छा नहीं, हाँ, जुआ। जुआ सबसे पहला। आप बोल रहे हैं, कोई बोल रहे हैं क्या? सॉरी नहीं नहीं, बोलिए बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मधु, मांस, मद, शिकार, परस्त्री गमन और वेश्यागमन, ये 7 व्यसन है। ठीक है ठीक है, इसमें एक आध तो अंकित थोड़ा भाई, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना को भी जुआ बोलते हैं क्या? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, अभी इसको भी अपन कर ले, इसको भी अभी बात कर लेते हैं, इसका तो आंसर अभी दे देंगे। पहले 7 व्यसन के नाम। जुआ खेलना, जुआ खेलने में क्या है कि अपन ने ये जो लगाने जाते हैं सट्टा, ये गैम्बलिंग, दिस इंक्लूड्स ऑल्सो रूले एज वेल। जो मशीन में रूले वगैरह खेलते हैं वो भी जुआ में आता है, जुआ। फिर मांस खाना, चोरी करना, मदिरा पान, ड्रिंक करना, शिकार करना, हंटिंग, और फिर परिस्त्री गमन। परिस्त्री यानी कि जो अपनी नहीं है, अपनी कौन है? जिससे शादी हुई है सिर्फ वो अपनी है, बाकी सबसे के पास जाना और वो अलग व्यवहार रखना, वो परिस्त्री गमन है। और लास्ट है वेश्यागमन, प्रोस्टिट्यूशन इंस्टीट्यूट्स में जाना। ये 7 जो हैं, ये 7 व्यसन कहलाते हैं। ये 7 व्यसन में अगर कोई भी लिप्त है तो नरक का गेट खुला है पक्का। अब रही बात ये स्टॉक मार्केट वगैरह की, तो स्टॉक मार्केट का थोड़ा एरिया ग्रे है, लेकिन इसको आप ऐसे समझिए कि जो व्यसन है ना, ये बहुत आकुलता पैदा करते हैं। अगर आप गैम्बलिंग में लगोगे ना, इतनी आकुलता होगी, अभी लगाया है पता नहीं क्या होगा क्या होगा क्या होगा, जो धक धक होगा। और स्टॉक मार्केट में भी आपने बिना रिसर्च करे जस्ट फॉर शॉर्ट टर्म के लिए लगा दिया ऐसा अंधाधुन, और फिर देखते फिर रहे हैं पूरे टाइम कि भैया कहाँ पहुंची गाड़ी, कहाँ पहुंची गाड़ी, जहाँ पे दिमाग पूरा वहीं फंसा हुआ है। तो आप उसको देखो कि आपके आत्मा के परिणाम क्या हो रहे हैं उस वक्त। बहुत मज़ा आता होगा उस वक्त। और एक अलग चीज़ है कि जो एक इन्वेस्टमेंट के लिए तरह रख दिया और ठीक है, अब जो है सो है, कोई बात नहीं, उसमें कोई लोड नहीं है, वो एक अलग है। इसको अपन ग्रे एरिया को दोनों को कवर करने का ट्राई कर रहे हैं। मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ, ये दोनों चीज़ें समझने की है। एक इन्वेस्टमेंट और एक ये है कि शॉर्ट टर्म करा, फट 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 फट, और जरा सा इधर उधर हुआ और अपन इधर उधर हो गए। ये हार्ट जो है एकदम उसमें अटैक आए जा रहे हैं। तो दोनों एरिया समझना चाहिए अपने को इसमें, स्टॉक मार्केट वगैरह में। सेम गोस फॉर क्रिप्टो करेंसी, उसमें भी देखना है अपने को। और ये बिना पढ़े लिखे, बिना पढ़े समझे अपन ने जो डाला है, तो दिमाग शांत कभी नहीं रह पाएगा। और जो मेन ये 7 व्यसनों में क्या है, जो परिणाम है ना, परिणाम जो है कषाय वाले, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये इतने ज़्यादा रहेंगे अंदर परिणामों में, इतनी आकुलता रहेगी। वो आकुलता वाले परिणामों की जो इंटेंसिटी है, संक्लेश परिणाम होंगे, और वो संक्लेशता नरक बंद कराएगी। और वो बंद कैसे होता है नरकों का और इन सब का, किस समय होता है, वो अलग बात करेंगे अपन, लेकिन ये परिणाम है ऐसे परेशान करने वाले। और जो इन चीज़ों में लगता है वो इन चीज़ों से बच नहीं सकता। आप देख लेना, जिसने कोविड में इन्वेस्ट किया, अभी जब ये पूरा गिरा तो ये आधा मुंह तो इसलिए ही झुका हुआ रहता है, क्या करें, क्या हालत हो गई है। तो उसके हिसाब से अपने को सोच के निर्णय लेना चाहिए। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। 7 व्यसन के नाम आप लोग याद रखना, और याद हो गए हों तो इवैल्यूएट कर लेना, कहीं हम तो नहीं लगे हुए हैं, सोच लेना चाहिए। ठीक है, तो कहाँ थे अपन? नरक में थे, अभी मनुष्य में है, नरक घूम के आ रहे। तहाँ भूमि पर सत दुख सो,
बिच्चु सहस डसे नहीं तिसो, तहाँ राध शोणित वाहिनी, क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। तहाँ भूमि परसत दुखी सो, भूमि का स्पर्श करते ही बहुत दुख होता है। ये परसत यानी कि छूते ही, जैसे ही टपके और भूमि छूते ही बहुत ज़्यादा दुख होता है। कभी आप देखना नई नई सड़क बनी हो, ये डामर वगैरह की, और उस पर आप नंगे पाँव चलना, ऐसे पाँव जलेंगे गर्मी में, वो दुख कुछ नहीं है। ये नरक की जो भूमि है उससे ज़्यादा हाई क्लास दुख देने वाली है। भूमि ऐसी है। अब ऐसी भूमि होगी, बिच्छू काट रहे 1000, ऐसी फीलिंग जो जनरेट कर रहा है, वो वहाँ पे किसको पसंद आएगा? रति कहाँ से होगी? उस जगह से लगाव कैसे होगा? ऐसा लगेगा आ क्यों गए, भागो भागो भागो। लेकिन ये वन वे है, एक बार घुस गए तो पूरी आयु करके निकलना पड़ेगा। सुसाइड का ऑप्शन नहीं है नरक में कि सुसाइड करके निकल जाए, नहीं ऑप्शन। क्यों नहीं है वो भी आगे बताएंगे। और क्या है? ताराद शोणित वाहिनी, क्रमिकुल कलित देह दाहिनी। वहाँ एक होती है वेतरणी नाम की नदी होती है वेतरणी नाम की नदी भी होना चाहिए। अब इसमें क्या होता है, इस नदी में बहुत सारे कीड़े, गिंडोले, अलग कीड़े, बहुत सारी चीज़ें होती है। खून वाली नदी होती है। अब वो जीव सोचता है कि चलो आया हूँ, बड़ा परेशान हूँ, थोड़ा सा स्विमिंग करिया है। अब वैसे ही गंदी है, इतने कीड़े हैं, और अगर उसमें चले भी जाए तो और जो आग जल रही है, इतना परेशान हो रहा है, और परेशान हो जाता है। इतनी बुरी हालत है ये नरक में, ये सब होता है। तहाँ राध शोणित वाहिनी। अब आपको क्वेश्चन में से आना चाहिए कि अभी मैंने बोला ये नदी है, नदी में आपने बोला कि क्रमी है, कुल है। क्रमी और कुल क्या है? क्रमी कुल क्या है? छोटे छोटे कीड़े। और छोटे छोटे कीड़े तो अभी हम पढ़ के आए कि ये तो क्या है, तिर्यंच गति के जीव है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय हमने देखे। नरक में क्या कर रहे हैं? इनको नरक ये सब जगह पाए जाएंगे क्या? तो इसका जवाब है कि नहीं, ये नरक में नहीं पाए जाते हैं। ये जो है ये तिर्यंच नहीं है, ये क्रमिकुल जो हैं, ये जो नारकी जीव हैं वही अपना ऐसा रूप बनाते हैं। और वो कैसे बना लेते हैं वो आगे बताएंगे। तिर्यंच गति के जीव नहीं है वो, कि वहाँ पे कोई छोटा कीड़ा गया है वहाँ पे, नहीं। कीड़े वहाँ पे तिर्यंच गति के जीव नहीं है ये नारकी अपना ऐसा रूप बनाते हैं। क्यों बना पाते हैं वो आगे देखेंगे अपन, ठीक है। ये देखे अपन ने तारा। हाँ आप जब अभी जो डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उसमें कहीं कोई पनिश करने वाला नहीं है नरक में? पनिश करने वाला मतलब कोई होता है क्या? मतलब मैं ये सोचा था कि उनके भी तो कर्म बंधेंगे अगर वो कुछ किसी को दुख देंगे तो, राइट? तो सेल्फ रेगुलेटेड प्रोसेस होना चाहिए सारा कायदे से। हाँ ठीक बात है, अच्छा क्वेश्चन है आपका। अब आगे, हाँ आगे की जो बात चलेंगी ना उसमें वो आपका आंसर हो जाएगा कि कौन पनिश कर रहा है, कौन रेगुलेट कर रहा है इस चीज को। एक मिनट देख लेते रेगुलेशन कहाँ से हो रहा है। नरकों में और थोड़ी अब पैदा हो गए, जगह देख ली वहाँ की, अभी स्टार्टिंग की कैसी जगह है, थोड़ा देख लिया एरिया लेने लायक है कि नहीं है, अच्छा क्लीन है कि नहीं, थोड़ा देख लिया अपन ने। अब देखिए थोड़ा मौसम कैसे नरक के, थोड़ा सुहावना मौसम, प्लेजेंट है कि नहीं, कि एकदम गर्मी की बिल्कुल अगस्त और अक्टूबर वाली हीट है जैसी टेक्सास में पड़ती है। और पेड़ वेड़ कैसी है, हरियाली कैसी है, अच्छी ग्रीनरी है कि नहीं, थोड़ा समझ ले माहौल कैसा है तो देखते अपन। सिमर तरुदल जुत असी पथ, असी जो देह विधारे तत्, मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता थाए। वहां पे एक सेमल नाम के वृक्ष होते हैं। कौन से? सेमल नाम के वृक्ष दिख रहे हैं क्या? यहाँ पे दिखेंगे, बढ़िया। सेमल नाम के वृक्ष होते हैं। अब नारकी को क्या होता है कि चलो थोड़ा सा बैठ जाए यहाँ पे, थोड़ा बैठ के अच्छा लगेगा, यहाँ पे रिलैक्स कर लें। लेकिन वो जो पेड़ होते हैं उसके पत्ते हमेशा कंटिन्यूसली गिरते रहते हैं, और वो क्या करते हैं, वो उसके शरीर को काट देते हैं शरीर को ऐसे। यहाँ पे गिरा कट गया, यहाँ पे गिरा कट गया,
गले पे गिरा कट गया, कंधे पे गिरा कट गया। ये वृक्ष के नीचे बैठे तो वृक्षों की ऐसी हालत है, मतलब लेने गए थे छाया और क्या हुआ, तलवार जैसे कट गया। सेमर तरु दल जुत असी पत्र, असी यानी कि तलवार, ये देखिए असी जो होता है ना, ये तलवार, तलवार की धार जैसी होती है ना, वैसे होते हैं वो पत्ते बिल्कुल सेमल नाम के वृक्ष के, ठीक है। असी जो देह विदारे तत्, जैसे तलवार काट देती है ना चीज़ों को, वैसे ही वो शरीर को काट देते हैं। आपने कभी एप्पल खाए होंगे, एप्पल, तो एप्पल खाते ना अपन, तो कुछ वो ऐसे भी आते हैं, कटर आते हैं, जिसमें क्या होता है वो एप्पल पूरा होता है और बीच में ऐसे खट करके ऐसे सेम फाके निकल जाती है। ऑल्दो एप्पल वगैरह पूरा व्यवस्थित देख के खोल के ही खाना चाहिए अपने को, कोई जीव नहीं हो, खा लिया ऐसे, ये निकाला ऐसे, तो ऐसे कट करके पीस हो गए ना, बिल्कुल वैसी हालत होती है, बिल्कुल ऐसे पीसेस हो गए धमाधम, बिल्कुल ऐसे कट गए, ऐसी हालत है बिल्कुल। और जीव है वो, उसको फील हो रहा है, ऐसा नहीं है कि फील नहीं हो रहा, नारकी है तो फील नहीं होगा। 5 इंद्री जीव है, 5 इंद्री, और मन भी है, संगी है, सब समझ में भी आ रही है बातें कि मेरी ऐसी 12 बज रही है, लेकिन क्या करें, बजवाई किसने 12, खुद ने बजवाई है 12। पहले सब मिला था, सब कुछ सब छोड़ छाड़ के बैठ गए। कौन करे धर्म, क्या होता है ये धर्म, कौन कौन पाप छोड़े, कौन व्यसन छोड़े, कौन जीवों को बचाए, कौन खुद आत्मा का कल्याण करे, कौन इस मोह महामत को छोड़े। ये सब जो है ये चीज़ें लगी रही, क्या हुआ, चलो नरक तैयार है, और नरक में गए तो कुछ नहीं, अब वहाँ पे कटिंग अच्छे से होगी, पहले खूब कटिंग करी ना, आओ अब यहाँ पे ये पेड़ है, ये आप जो बोल रहे थे कैसे रेगुलेट हो रहा है, ये पेड़ है, आराम करना है, आराम कहाँ से करेंगे, पेड़ ही ऐसे मिले हुए हैं। फिर मेरु समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता था। आपको सुमेरु पर्वत का नाम किस किस को पता है, सुमेरु पर्वत किस किस को पता है, किसी ने नाम सुना है? सुना। हाँ जी बताइए। भगवान को जन्माभिषेक के समय सुमेरु पर्वत पर ले जाते हैं, अभिषेक कराकर नमन होता है। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। हाँ। जब तीर्थंकर का, सारे भगवान नहीं, सिर्फ तीर्थंकर, जो तीर्थंकर बनने वाला जीव है, जन्म हुआ ही है, अभी बिल्कुल निकले ही हैं माता के गर्भ से, और गर्भ से निकलते ही सीधे इंद्र आता है, सौधर्म इंद्र, और हाथी पे, ऐरावत हाथी पे बैठा के सुमेरु पर्वत पे लेके जाता है, और वहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 1008 कलशों से अभिषेक किए जाते हैं नए जन्मे बालक के। और ऐसा नहीं कि बालक फिसल जाता है वहाँ से कि भैया 1008 कलशों से कर रहे हो, अपन तो भी नया बालक हो तो उसको तो बिल्कुल ऐसे केयर करके रखते हैं। वो तीर्थंकर का जीव है, कोई हल्का फुल्का प्राणी नहीं है। उसको कहाँ लेके जाते हैं? सुमेरु पर्वत पे। वो सुमेरु पर्वत भी ऐसे मध्यलोक में ही है, वो भी फोटो कभी अपन देखेंगे, अभी नहीं देख रहे। सुमेरु पर्वत भी है, वो 1 लाख योजन है। अभी योजन यूनिट को अपन हटा भी दें तो 1 लाख तो अपने को समझ में आया, अब योजन और लगा लो आप। 1 योजन अभी अपन ने देखा था कितना, 8 माइल, कर लो आप मल्टीप्लाई, 8 लाख हो गया, 8 लाख माइल हो गया। ये इतना बड़ा वहाँ पे जन्माभिषेक करने ले जाते हैं। अब ये मेरू कैसा है क्या ये मेरू की बात क्यों आई? 1 मिनट मेरू समान लोह गली जाए, ऐसी शीत उष्णता था। अब ठंड गर्मी कैसी है ये बताओ। अब तो ठंड इतनी है कि अगर उस मेरू पर्वत को, इतने बड़े मेरू पर्वत को, ये माउंट एवरेस्ट वगैरह सब छोटे हैं, मेरू पर्वत बहुत बड़ा है, उसको मतलब वो ऐसा है कि वो सुमेरु पर्वत जो है वो भी गल जाए पूरा। क्या है, ऐसी ठंड और गर्मी है कि गल जाए। अभी तो अपने को कभी यहाँ पे एक्सट्रीम हीट हो जाती है तो अपन क्या बोलते हैं, हीट वेव चल रही है, हीट वेव चल रही है, फटाफट एसी चालू करो, नहीं सही जाती ना। 44 डिग्री हो जाए या और ज़्यादा कम हो जाए, कैसी हालत होती है, एकदम बिल्कुल रोने आ जाते हैं। और बहुत ठंड हो जाए तो क्या लगता है, ठंड 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 नहीं सहन हो रही है। कितने जरा से में अगर स्वेटर नहीं मिले, जैकेट नहीं मिले तो कैसी हालत हो जाए, बिल्कुल कांपने लग जाएंगे अपन।
मतलब ये जरा से में तो अपन को ऐसे ही लगता है कि भैया क्या करें, और ज़्यादा गर्मी हो तो क्या करेंगे, ठंडा पानी पिलाओ कुछ कोका कोला वगैरह, और ज़्यादा ठंड हो तो थोड़ा हॉट कुछ ड्रिंक पिलाओ। वहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, ये हॉट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक कुछ नहीं मिलने वाला। वहाँ पे तो इतनी ठंड और गर्मी है, उसको सहना है। वहाँ पे कोई बचने का उपाय नहीं है। ये ठंड और गर्मी बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा, कोई हल्की फुल्की नहीं है ठंड गर्मी। ये फ़ोटो से दिखाना चाहे ठंड गर्मी, थोड़ा सा फील आएगा ये फ़ोटो देख के, लेकिन और फिर आप इमेजिन कर लीजिए कि कितनी ठंड और गर्मी है। अपने को तो जरा से में एसी लग जाता है। एसी वैसी कुछ नहीं है वहाँ पे, एसी चाहिए ना, इतना बढ़िया वाला एसी है कि एसी भूल जाएंगे उसके बाद अपन। ये एसी है वहाँ पे हालत। एनवायरनमेंट ही ऐसा है, जो आप बोल रहे थे कि वहाँ पे कौन दे रहा है दुख, पेड़ भी दुख दे रहे हैं, मौसम भी दुख दे रहा है अभी। और ये तो स्टार्टिंग है, कूदते ही दुख मिल रहे हैं जगह से भी। कोई किसी की जरूरत कहाँ है, जगह ही ऐसी है, कहाँ कौन देने आया दुख वहां पे। लेकिन पेड़ जीव है ना। हाँ जी, पेड़ तो जीव हो गए ना। पेड़ जीव हैं, पेड़ जो है यस वो जीव है जीव है, बिल्कुल है। और वहां पे गर्मी ठंडी जो है ना, कौन से नरक में है, देखिए जो पहले से चौथा नरक है वहां पे तो पूरी गर्मी है, और पांचवी नरक में 3/4 पोर्शन में तो गर्मी है, और 1/4 से ठंड चालू हो जाती है, और 7वें तक पूरी ठंड है। तो ज़्यादा जिसको मतलब अपने को क्या है, ज़्यादा अगर ठंड वाले एनवायरनमेंट में जाना हो तो नीचे वाली नरकें हैं, और ज़्यादा गर्मी वाली एनवायरनमेंट में जाना हो तो गर्मी वाली जगह है। लेकिन अपने को कहीं नहीं जाना है, क्योंकि अपने को तो मनुष्य भाव मिला है, अपने को इसका यूज़ करना है, अपने को कहीं नहीं जाना है इनमें से। अभी अपन जाते हैं इधर उधर, कहाँ, स्विट्जरलैंड, चलो थोड़ा वादियों में ठंडा देख के आए। ठंडा यहाँ पे भी है, मतलब ये सब चीज़ें का करने का मना नहीं है, लेकिन ये सब जो चीज़ें हो रही हैं इसके पीछे अपन अपनी आत्मा को भूल तो नहीं रहे हैं, क्योंकि वो सब करने के पीछे आत्मा क्या है, आत्मा कौन है, आत्मा की तरफ ध्यान ही नहीं है। और मोह रूपी महामद पिए हुए बैठे हैं, भूला आपको भरमतवादी, फिर व्यर्थ में घूमे जा रहे हैं। यहाँ घूम के आए हैं अपन, ये अपने को ऐसा लग रहा हो ये नरक की बात चल रही है, हाइपोथेटिकल भी हो सकती है या क्या है। देखिए ऐसा है, इतने सारे जीव हैं, सबको फेयर चांस है, यहाँ पे करप्शन का कोई मामला नहीं है। यहाँ पे तो सीधे जो काम होता है फेयर चांस से, जैसे परिणाम है उसके अकॉर्डिंग काम हो जाएगा। परिणाम अच्छे नहीं है तो जगह चेंज करेंगे, एक ही जगह नहीं, पोस्ट सेम नहीं मिलेगी। सीधा सा न्याय है प्रकृति का। ये उष्णता और ठंड इतनी है, बताइए अभी तक का नर्क अच्छा है कि नहीं है? लगा अच्छा अभी तक? नहीं, लगा ही नहीं होगा। अगर नरक अच्छा नहीं है तो उसके जाने के कार्य भी जो हैं वो अच्छे नहीं हो सकते। बिल्कुल जितने भी काम हैं वो बुरे काम हैं सारे। अच्छे काम करके कोई नरक नहीं जाएगा, और बुरे काम करके कोई नरक से नहीं बच पाएगा। ये बात एकदम क्लियर होना चाहिए इसमें। जगह अच्छी होगी तो अच्छे काम करने वाला जाएगा, जगह बुरी है तो बुरे काम करने वाला जाएगा, हर कोई थोड़ी चला जाएगा, सीधी बात है। ठीक है, ये ठंडी और गर्मी। थोड़ा सा और दुख देखें इसमें, और क्या क्या हो रहा है दुख। या दुख इतने सारे हैं बोलने के, लेकिन मैं इसको क्या थोड़ा सा शॉर्ट में भी ले रहा हूँ, ज़्यादा इसको स्ट्रेच नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन आप और देखना और समझना इसको। अब ये बताओ, ये तो ठीक है एनवायरनमेंट, अब चलो लोग हैं, थोड़ा आपस में बात करके थोड़ा सा अपना दुख बांट लेंगे आपस में। और भी तो नारकी मिलेंगे, हम थोड़ी अकेले हैं, इतनी बड़ी नरक है, कोई ना कोई और मिलेंगे। वहाँ पे थोड़ा सा सर्कल डेवलप कर लेंगे अपना, और वहाँ पे सोशल सर्कल रहेगा तो बढ़िया, वहाँ पे थोड़े गप्पे शप्पे हो जाएंगे, मन बहलेगा। फिर तो 33 सागर हो कि 30 सागर हो, सब निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे होता है कि नहीं, यहाँ पे क्या होता है, इतनी आयु होती है 50 60 70 मिलती है, क्या करते हैं, सोशल सर्कल बनाया, क्या करा, 70 साल कब निकल गए जीवन के पता ही नहीं चला। तो क्या मन में है कि वहाँ भी इतने सारे नारकी मिलेंगे, थोड़े व्यवहार बनाएंगे, व्यवहार बना लेंगे, हम तो अभी वैसे ही मास्टर हैं उसमें, और थोड़ा नेटवर्किंग करेंगे, थोड़े इवेंट्स वगैरह कर लेंगे, लाइफ सेट है, और थोड़ा अच्छा चल जाएगा जीवन, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं वहाँ पे, आगे क्या है, तिल तिल करे देह के खंड, असुर बिड़ावे दुष्ट प्रचंड,
सिंधु नीर तय प्यास न जाय, तो पण एक न बूंद लहाय। तिल तिल करे देह के खंड, असुर बिड़ावे दुष्ट प्रचंड। तिल तिल क्या होता है? तिल्ली होती है ना, तिल्ली का लड्डू सबने खाया होगा। तिल्ली होती है ऐसी छोटी छोटी तिल्ली। जो शरीर होता है ना, उसको क्या करते हैं, तिल्ली की साइज का बिल्कुल ऐसा छोटा छोटा काट देते हैं। कौन करता है ऐसा टुकड़े, कौन करता है? अरे जिनसे सोशलाइज करने का सोच रहे हैं कि चलो वो नारकी मिलेंगे, वो नारकी आपस में कोई प्यार से नहीं रहते हैं कि चलो मेरा नया भाई आया, कम्युनिटी में नया व्यक्ति आया, चलो इसको थोड़ा अच्छे से रख ले। नहीं, आते ही चालू, स्टार्ट, 1 2 3 एंड स्टार्ट, गिरे चलो स्टार्ट। तिल्ली के बराबर बिल्कुल ऐसे टुकड़े कर दिए जाते हैं। ये जो ऐसे करा जाता है बिल्कुल उसमें जो दुख है, कोई फ्रेंड सर्कल नहीं मिलता उसमें कि चलो फिर कोई और नारकी आएंगे बचाएंगे। कोई नहीं बचा रहा है वहाँ पे। सभी सारे नारकी ये काम कर रहे हैं, मारने कूटने का। अगर आपको एक झलक समझनी हो ना, तो जो WWF होता है, WWE जो रेसलिंग होती है, उस रेसलिंग में रॉयल्स रंबल होता है, जिसमें क्या होते हैं, सारे फाइटर्स जो होते हैं लड़ने आ जाते हैं एक साथ। उसमें बस कुछ नहीं, अंधाधुंध सब एक दूसरे को मारते रहते हैं, पूरे टाइम यही काम रहता है उसमें, पूरे टाइम कैसे भी उल्टे सीधे मारो। तो वो तो कुछ नहीं है, वो तो WWE कुछ नहीं है, दैट इज लाइक नथिंग, पीनट्स, कुछ नहीं है वो। ये जो है, ये तो ऐसी हालत कर देते हैं कि उठा के फेंक देंगे। कुछ नहीं, नारकी को लिया, घीस दिया, जैसे अपन वो लकड़ी होती है ना, लकड़ी को घीसता है फर्नीचर वाला, ऐसे घीसता है, वैसे नारकी को लिया, घीस दिया, चलो बढ़िया, कुछ नहीं, मन हुआ, काट दिया सर, खत्म, हाथ पांव अलग कर दिए, कुछ नहीं, पोल पे लेके गए, पोल पे जाके गरम गरम पोल से चिटा दिया। ये सब काम हुए जो आप लोगों ने बोला। एक घानी ली, घानी में क्या हुआ, तल दिया, डाल के कूट दिया, जैसे अपन मसाले कूटते ना वैसे कूट दिया। ये नरकों में होता है, ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये सब हालतें होती है। और ये हालतें हमारी सबकी हुई है। क्यों हुई है? अपने आप को नहीं जाना, मोह, ये मोह जो है, मोह को अपन समझेंगे, ये उल्टा जो मान रखा है कि ये शरीर ही मैं हूँ, और क्या हुआ, दिन रात इसकी सेवा जो करते हैं और जो अपन हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं है, तो नरक दूर नहीं है, नरक तो है अपने पास, नरक के चांसेस खुले हैं। और उसके बाद फिर 5 पापों में लगे हैं, कषाय कर रहे हैं, व्यसन कर रहे हैं, ये सब कारण बनते हैं इनमें नरक जाने के। बड़ी मुश्किल से निकल के आए अपन, बहुत मेहनत लगी थी निगोद से आने की, बड़ी मुश्किल से निकले थे, और फिर नरक भी चले जाए वापस, मनुष्य भी बन गए, मनुष्य बन के मतलब इतना क्रीम चीज़ बने अभी, तो क्या बताएं अपन कि इतनी बढ़िया अपने को आयु मिली। उस आयु में भी कोई पैसे वैसे का टेंशन नहीं है, हेल्थ भी बढ़िया है, और उससे बड़ी चीज़ सब आँख नाक सब ठिकाने हैं। और उसके बाद भी इतने सब ठिकाने के बाद भी ऐसा भी नहीं कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है लाइफ में, और इतना सब होने के बावजूद भी अपने को ऐसा नहीं कि धर्म पसंद नहीं आता है। धर्म की जानकारी भी हमारा बैकग्राउंड है, हम सब लोगों का, जितने भी लोग जुड़े हैं, मैं मानता हूँ सबका बैकग्राउंड होगा, ये बैकग्राउंड भी है हमारा धर्म का, कुछ ना कुछ, थोड़ा ज़्यादा कम। और बैकग्राउंड होने के साथ साथ हमारा इंटरेस्ट नहीं गया है उस धर्म में, हमको रुचि भी है अंदर से। अब वो रुचि है तो बीट द आयरन व्हेन इट इज़ हॉट। अभी रुचि है, सब कुछ फैसिलिटी अच्छी मिली हुई है, तो क्यों नहीं करें धर्म, क्यों नहीं अपने आप को एजुकेट करें। अरे जैन बन गए तो एटलीस्ट एजुकेट तो कर लें कि जैन धर्म है क्या, पूरा व्यवस्थित उसको शुरू से जान लें, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, क्या कर पाए क्या नहीं कर पाए उसकी टेंशन मत लेना आप, क्या जान लें अपन चीज़ें। मतलब एटलीस्ट ये नहीं हो कि कल कोई एक व्यक्ति आया उसने कुछ बोला, तीसरा आया उसने कुछ बोला, चौथे ने कुछ और बोला, और पजल चल रहा है यहाँ पे। अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो, फिर करना नहीं करना वो अपन डिसीजन लेते रहे, फंडे क्लियर होना चाहिए बस, मेन सबसे फर्स्ट स्टेप। अरे अब जैन बन ही गए हैं तो जान ही लें कि जैनिज्म होता क्या है। अब जब नहीं बनेंगे तब की बात छोड़ेंगे अपन, अभी बन गए तो अब तो जान लें, अच्छी बात लगेगी तो फॉलो कर लेंगे, उसमें क्या बात है। एक स्टेप तो लें अपन, एक मोटिवेशन तो बनाए कि चलो यार ये 1 साल है, 1 साल में अपन एटलीस्ट इतना तो जान लेंगे
या एक कोई ग्रंथ लिया, एक ग्रंथ तो पढ़ लेंगे, और समझ में नहीं आता किसी को पकड़ लो आप कि भैया हमको पढ़ा, और जो जैसे बने वैसे भैया पढ़ा, दिन में रात में पढ़ा तो सही, हम जानना चाहते हैं, इतनी क्यूरियोसिटी तो जगे। नरक में नहीं मिलेगा ये सब। बहुत अच्छा मौका मिला है अपने को, बहुत दुर्लभ टाइम है ये। तिल तिल करे देह के खंड, असुर बिड़ावे दुष्ट प्रचंड, सिंधु नीर ते प्यास न जाए। अरे असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, ये तो बताना ही भूल गए, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए फोटो में क्या हो रहा है, ये मार रहे हैं, कूट रहे हैं एक दूसरे को, ये देखिए, ये एक दूसरे को दुख दे रहे हैं नार की। कोई सोशलाइजेशन नहीं है। देखो ये पीछे उठा के फेंक रहा है, ये दो मिलके लगे हुए हैं मारने, ये आड़ा टिड़ा कर दिया, ये आग में डाल दिया, कैसे काम हो रहे हैं। ये क्या होता है, ये जितनी भी चीज़ें ना, ये आप देख रहे हैं, आग और बिच्छू, कीड़े, ये सब क्या है, नारकियों का वैक्रियक शरीर होता है। वैक्रियक शरीर, अपना जो शरीर है ये औदारिक कहलाता है, नारकियों का वैक्रियक शरीर है। तो क्या है, ये जो वैक्रियक शरीर होता है ना, वैक्रियक शरीर में दम होता है, या तो ये जो शरीर है इसको क्या करा, इसको मैंने बना लिया बिच्छू, या इसको बना लिया चींटी, या इसको बना लिया शेर, कुछ भी बना लिया, एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि इस शरीर को तो ऐसे ही रहने दूं, इस शरीर के सहारे से एक और शरीर बना लिया, जिसको मैंने कुछ और बना लिया, भाला बना लिया, या फिर तोप बना ली, या बंदूक बना ली, या कुछ और बना लिया अपन ने, त्रिशूल बना लिया, तलवार बना ली, ये भी बना सकते हैं। ये दोनों ऑप्शन होते हैं वैक्रियक शरीर में, और छोटी साइज का, बड़ी साइज का, सब बन जाता है। ठीक है, तो नारकियों को क्या होता है, नारकी अलग शरीर नहीं बना पाते हैं, नारकी जो खुद का शरीर होता है उसी को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, विक्रिया होती है उनके पास। वैक्रियक शरीर का कमाल है, क्या करा, भाला बन गए, और भाला बन के क्या है, टूट पड़े, क्या बन गए, कीड़ा बन गए, कीड़ा बन के टूट पड़े। इतनी पावर है, आप देखिए दिमाग कितना उल्टा चलता है, चीज़ें भी उल्टी उल्टी बनते हैं, वो जगह ही ऐसी है, सब ऐसा ही है, दिमाग भी ऐसा चल रहा है, एनवायरनमेंट सब वैसा ही है। अच्छा भी बन सकते हैं, अच्छा नहीं बनने की इच्छा होती, ऐसी खराब खराब चीज़ें बनने की इच्छा होती है, मारो काटो, सब यही काम चलता है। ये क्या है, ये वैक्रियक शरीर है, अलग अलग विक्रिया होती है, उसको पढ़ नहीं रहा हूं मैं। और असुर भिड़ावे दुष्ट प्रचंड, एक असुर कुमार जाति के देव होते हैं, मैंने आपको बताया था ना, देवगति के देव रहते हैं पहली नरक में, पहली नरक के ऊपर के 2 पोर्शन में। तो देखिए कितने दुख दे रहे हैं। ये असुर कुमार जाति के देव क्या होते हैं, ये तीसरे नरक तक जा सकते हैं। कैसे जाते हैं, जाते हैं मतलब वहाँ पे वो देवगति के देव पैदा नहीं हो रहे वहाँ पे, वो वहाँ जा सकते हैं, और वहाँ जाके क्या करते हैं, मारते नहीं है किसी को, भिड़ाते हैं। कैसे भिड़ाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई, उनको अवधि ज्ञान होता है असुर कुमार जाति के देवों को, और नारकियों को भी। असुर कुमार जाति के देव कैसे भिड़ाते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं नारकियों से, ऐसे बोलते हैं जैसे लड़ पीट रहे ना, तो उनको और मज़ा आता है, और लड़ाओ इनको, और मारा कुटी करें, उनको मज़ा आता है उस चीज़ में, तो और भिड़ाते, क्या करते हैं, और नेगेटिव माइंडसेट बनाते, बोलते हैं देख ये तेरे पिताजी पूर्व भाव के, देखो जब तू बहुत छोटा था ना, तो देखो ऐसे उछालते थे, बहुत उछालते थे, और तू बहुत रोता था, ऐसा करते थे तेरे साथ। ये तेरी माँ है ना, ये क्या है, ये तेरी आंखें फोड़ती थी काजल लगाने के बहाने। तो ये नारकी जो होते हैं ना, इनका ज्ञान भी जो होता है ना, वो उल्टा ही होता है, कुअवधि होता कुछ और है, कि माँ आंख में काजल लगा रही थी, लेकिन उसने बोला भी, माइंडसेट भी वैसा बना दिया, इनका भी दिमाग उल्टा चलता है। हाँ, ये माँ जो है ना, ये आंखें फोड़ रही थी, तो क्या करते हैं, मारने लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं। ये पिताजी हैं, उछाल रहे थे, मैं इतना छोटा था, और नारियों को भी अवधि ज्ञान होता है, तो देख पाते हैं वो सिनेरियो, लेकिन दिमाग उल्टा चलता है तो सब उल्टा ही दिखता है। तो ऐसी हालत है। ये जो असुर कुमार जाति के देव हैं, ये आगे बताएंगे, ये भवनवासी देव, ये सॉरी व्यंतर देव होते हैं, तो ये उनकी बात है। नहीं, व्यंतर या भवनवासी, मैं थोड़ी, हो सकता है मैं गलत बोल गया हूँ, व्यंतर या भवनवासी में से एक होते हैं। तो भिड़ाने का काम, भिड़ाने वाले, आपस में लड़ने वाले, पेड़ खराब, एनवायरनमेंट खराब, बिच्छू काट रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, खून खराबा हो रहा है, और चलो शांति मिल जाए, अरे वैक्रियक शरीर है, क्या होता है,
जैसे लड्डू होता है ना, जो मोदक लड्डू बनता है अपन जैसे जुड़ जाता है पारे जैसे, वैसे शरीर भी कट पीटने के बाद वापस जुड़ जाता है एकदम से। ऐसा नहीं कि खत्म हो गया, सुसाइड हो गया, ये कटे जुड़ गए, कटे जुड़ गए। इसका मतलब ये नहीं कि उनको आदत हो गई उस चीज़ की कटने जुड़ने की, वो तो जीवन ही ऐसा अब क्या है, फील तो हो रहा है ना, दर्द तो हो रहा है। इतनी बुरी बात चलती है यहाँ पे नरक में, ऐसी हालतें हैं। और भी बातें हैं, लेकिन इसमें जो असुर कुमार जाति के देव है ना, ये क्या है, ये भिड़ाते हैं। आपने वर्ल्ड में भी देखा होगा, लोग होते हैं जो कि भिड़ाते हैं आपस में, उनको इसी में मज़ा आता है कि नेगेटिव माइंडसेट करो लोगों का, मस्त भिड़ाएंगे, भिड़ाने में ही मज़ा आता है। फ्रेंड्स फैमिली वगैरह में भी आपने देखा होगा। तो एक स्यूक्रेट करके एक हुए फिलोसफर, उनने एक बात कही थी, ये बहुत अच्छी लगी थी मुझे बात, इसलिए यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट में है, इसलिए लास्ट बात से अपन समाप्त करते हैं इसको। उन्होंने बोला था कि देखो, कोई भी तुमसे बात करने आए ना, तो उससे 3 क्वेश्चन पूछना। कौन कौन से 3 क्वेश्चन, कौन कौन से 30 क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन, ये बात अच्छी है क्या? क्वेश्चन 1। क्वेश्चन नंबर 2, 100% ट्रू है क्या, सही है क्या? और क्वेश्चन नंबर 3, मुझे कुछ फ़ायदा होगा क्या? 3 क्वेश्चन है। पहला क्या है, बात अच्छी है क्या? अच्छी हो तो हमको बताओ, नहीं तो यही फिल्टर कर दो, हमको मत बताओ बात अच्छी है क्या? कुछ अच्छी नहीं है मत बताओ, अच्छी है चलो बताओ। सेकंड क्राइटेरिया, पक्का बात सही है ना जो तुम बोल रहे हो, ऐसा तो नहीं सुनी सुनाई बात है किसी की, किसी ने बोला कि भैया उसने ऐसा किया और अपन ने तीसरे को बोला, तो ये फिल्टर। और सुनी सुनाई बात तो नहीं है, 100% ट्रू है ना, तो बताओ, वरना मत बताओ, आई डोंट वॉन्ट टू हियर। तीसरा क्राइटेरिया है, ये बात ठीक है, अच्छी भी हो और 100% सही भी हो, मुझे ये बताओ ये बात सुनने से मुझे कुछ फ़ायदा होगा क्या, कि बस ऐसे ही गपशप है, और फ़ायदा हो तो बताओ, तो कोई बात नहीं, मेरे को अपना माइंडसेट जो है नेगेटिव नहीं बनाना है। इतनी सी बात ऐसी स्यूक्रेट ने बताई थी। तो ऐसे अपने को लोग भी मिले असुर कुमार जाति के टाइप के, जो भिड़ाते हों, नेगेटिव माइंडसेट करते हों। ये 3 फिल्टर यहाँ पे लगा के रख लो। जैसे मास्क लगाते थे, मास्क के आगे लिख सकते हैं अपन, अब मास्क तो नहीं लगाते अपन, लेकिन आगे लग सकते हैं अपन 3 बातें। तो ये 3 बातें हैं, असुर कुमार जाति के देव और ये सब हैं। अब नरक में पानी खाने पीने की क्या व्यवस्था होती है, वो आगे की बातें हैं, देखेंगे। ऐसे नरक के दुख हैं ये सब। मेन ये है कि सम्यक दर्शन करना, और जो उत्तम संयम का दिन है, संयम के प्रति जागरूक होना, ये बहुत शिक्षा मिलती है अपने को। और तीसरी चीज़ ये कि कहीं कोई सी भी गति में जाएं अपन, नरक में जाएं, तिर्यंच में जाएं, आप अकेलो अवतरे मरे अकेला होए, यो कबहू इस जीव को साथी सगा ना कोई। वहाँ पे सुख भी खुद को भोगना है, दुख भी खुद को भोगना है, कोई और शेयर करने नहीं आएगा। वो कोई सी भी गति में चले जाए, अब जब कोई शेयर नहीं करेगा तो अपनी व्यवस्था कर लें पहले अपन, कोई मदद करने नहीं आएगा तो अपनी व्यवस्था इसी भाव में कर लेना चाहिए, उसकी प्लानिंग कर लेना चाहिए अपने को। ठीक है, इतनी बात रखते हैं। 3 क्वेश्चन आज मेरे पे पेंडिंग हो गए, कल एक जिन मंदिर वाला हिंसा का, एक आज आयु कर्म वाला, ये 2 क्वेश्चन, और तीसरा क्वेश्चन है गौरव भैया ने जो बोला था दान संबंधी। ये 3 क्वेश्चन पेंडिंग है, मैं लूँगा, लेकिन वो विषय ऐसा चल जाता है कि फ्लो चलता रहता है और टाइम हो जाता है, बट अपन इसको लेंगे, छोड़ूंगा नहीं मैं इन चीज़ों को। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, लेकिन फिर भी कोई एक आध इमीडिएट कोई शॉर्ट क्वेश्चन हो तो आप देख लीजिए, अदरवाइज वैसे ही ओवर टाइम हो गया है आज। एक क्विक क्वेश्चन है अंकित भाई। तो 7 व्यसन का सेवन करने से नरक का द्वार तो खुला है, और क्या करने से नरक में जाएंगे? हाँ, वो आखिरी में आएगा, बहुत आरंभ और परिग्रह, उसको समझाएंगे हम आगे कि नरक क्यों जाते हैं, तिर्यंच में क्यों जाते हैं, मनुष्य क्यों बनते हैं, देव क्यों बनते हैं, ये आगे बातें आएंगी ये सारी, तो बता देंगे उसमें, और बता देंगे। और कब कब बंद होता है इन जगहों का, ये भी मैं कवर करूँगा। तो ये और क्वेश्चन मेरे पे बहुत सारे पेंडिंग होते हैं, इनका सारे ये एक साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं आधे अधूरे नहीं बताना चाह रहा हूँ। ओके, सो अंकित, वो तो बता दिया आपने, सप्त व्यसन या 7 व्यसन जो है, राइट? तो वो वाला उपाय तो
8 मूल गुण का कि जिससे कि मुझे हेलो, हाँ आपकी आवाज कट गई गौरव भैया, आप प्लीज रिपीट कर दीजिए। अच्छा नहीं मैं कह रहा हूँ आप वीडियो बंद कर देंगे ना तो शायद ऑडियो अच्छे से आए। चलिए मैं वीडियो बंद कर देता हूँ। हाँ नहीं मैं कह रहा हूँ कि आपने 7 व्यसन तो बता दिए जिससे कि नरक के द्वार खुलते हैं, आप 8 मूल गुण भी बताएं जिससे नरक के द्वार थोड़े बंद हो जाएं। हाँ 8 मूल गुण, आज भी बताएं, आज नहीं कभी भी बता दें, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो भी व्यवस्था बताएं ना कि जिससे बंद होती है द्वार। हाँ सही बात है, वो भी बताना चाहिए। सिर्फ जाने जाने की बात कर रहे हैं, बचने का भी बताओ। एक मन में बात मत करो, सही बात है। ठीक है, सही बात है। ये सब मैं लिख रहा हूँ, एक दिन हो सकता है मैं इसको ना लेके टॉपिक को, ये सारे क्वेश्चन को आंसर करें अपन कि ये मिस नहीं होना चाहिए। 8 मूल गुण भी होते हैं, उसको भी देखेंगे अपन। सब लिख लिए मैंने, इसको लेऊंगा। ठीक है गौरव भैया, थैंक यू। हाँ ठीक है, अपन यही जिनवाणी स्तुति करते हैं और फिर आगे और देखेंगे। ठीक है, आपके क्वेश्चंस और आने दीजिए। जावाणी के ज्ञान से सुझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ ढोक। है जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी सरना गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। अरे आज तो ये बच्चा बहुत दिनों बाद दिखा, लास्ट ईयर तो बार बार दिखता था। आवाज नहीं आ रही है आपकी। कुकीज, बिस्किट्स, चॉकलेट कैंडीज, कैंडीज, लॉलीपॉप और रात्रि भोजन त्याग किया और मैंने चॉकलेट त्याग किया, लॉलीपॉप त्याग किया और कैंडीज त्याग किया, टॉफी त्याग किया और मैंने कुकी त्याग किया। वाओ, वेरी नाइस, गुड जॉब, बहुत बढ़िया। आपको गुड जॉब बोल रहे हैं, थैंक यू बोलो। थैंक यू। वेरी गुड, ऐसे ही बढ़िया, वेरी गुड, ऐसे ही आगे बढ़ो। थैंक यू भैया। चलो ठीक है। जय जिनेंद्र बोलो भैया। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। चरण स्पर्श भैया। अरे वेरी गुड। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र।